अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसान राना। आप लोग देख रहे हैं एहसान्स पाकिस्तान। नाज़रीन माज़रत पहले बहुत बहुत पिछले 4 या 5 दिन हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सके, कोई वीडियो नहीं लगा सके। उसकी पहली वजह थी नाज़रीन, पहले मैं मेलबर्न गया हुआ था एमसीजी में पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने। उसके बारे में आपसे काफ़ी कुछ शेयर करने का दिल भी था, काफ़ी वीडियोस भी। मैच बड़ा क्लोज था, ऑफ कोर्स वो हम नहीं जीत सके, लेकिन बहरहाल वो मैच बहुत अच्छा था। लेकिन बहरहाल जो असल में जो अगले दिन, मैच के अगले दिन जो अरशद शरीफ की खबर आई, हमारे एंकर अरशद शरीफ के जो मर्डर हुआ नैरोबी कीनिया में, उसने नाज़रीन हिला के रख दिया सही मानों में। मैं देखा ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पे भी, पाकिस्तान में भी सब लोग बहुत अफसुर्द हैं और यकीन माने वीडियो करने का दिल ही नहीं किया। और इस वजह से, लेकिन बहरहाल अब ये हकीकत है कि ये शायद 1 2 या 4 दिन और बात होगी अरशद शरीफ की। और जो नुकसान जिनका होना था, फैमिली का होना था, वो तो हो गया, जो कभी ये रिप्लेस नहीं हो सकता। लेकिन बाकी जिंदगी और हम लोग सब आगे चलते रहेंगे। बहरहाल हमारे साथ बल्कि 2 3 टॉपिक बात करनी थी। अरशद शरीफ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद इमरान खान साहब ने कॉल कर दी है लॉन्ग मार्च की। कल रात को कॉल आई है 28, आज से 2 दिन बाद, 28 अक्टूबर को। तो मेरे साथ इस बारे में बात करने के लिए कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद जियाउल हक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम अस्सलाम। कर्नल साहब, जैसे मैंने कहा कि अरशद शरीफ साहब का मर्डर जो कीनिया में हुआ, उसने सबको हिला कर रख दिया है। और वाकई मतलब ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा हीरो, और जो शायद थे हीरो, कि वो पाकिस्तान का खो गया है। और सब लोग बड़े डिप्रेस नजर आ रहे हैं। आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने अरशद शरीफ के बारे में सुना? एहसान साहब, जो आपने कुछ तो बयान ही कर दिया। जब मैंने पहली दफा खबर सुनी तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये हो सकता है। फिर भी मैं ट्विटर पे गया, लोगों के ट्वीट देखे, फिर भी मुझे शक था कि क्या पता ये सही है कि नहीं है, क्योंकि एक ऐसा, यानी कि यकीन आने वाली बात ही नहीं थी। और एक ऐसा शख्स जिसको, जो बहुत हुब्बुल वतन, बहुत ही, मतलब कि हमेशा हमारे मुल्क के दिफा के सिलसिले में उसको डिफेंड करता था, और उनके एस्टेब्लिशमेंट को भी और सारों को मुल्क के, मैंने ही वाज ऑलवेज फॉर वाज द मोस्ट पेट्रियोटिक पर्सन आई हैव सीन इन द जर्नलिज्म। तो लेकिन उसकी मौत का, और फिर जो उसने, जो अपनी उसने इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में काम दिखाए हैं, ये मतलब उसके दुनिया भर में उसके काम को सहारा जा रहा है और सहारा गया भी है। और उसके बाद फिर उसके साथ जैसे हुआ, तो ये बहुत ही दिल हिलाने वाले और बहुत ही अफसुर्दा कर देने वाला एक वाकया था। लेकिन एक अब इसको हकीकत मानना पड़ा, और इसलिए इसके आपके कहने के बावजूद ही हम नहीं आ सके इस पे वीलॉग करने के लिए, क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ती थी कि क्या हम कहें, क्या हमारे पास रहा। बस लेकिन ये सोचना पड़ता है कि किस हालात में उसको पाकिस्तान से जाना पड़ा। फिर उसको आगे, एक ऐसा शख्स था जो कि पाकिस्तान ही के लिए रहना चाहता था, जिंदा ही वो पाकिस्तान के लिए था। उसने कभी किसी मुल्क का, ऐसे इतना बड़ा जर्नलिस्ट होने के बावजूद, किसी मुल्क का वीज़ा नहीं लगाया हुआ था। ये बहुत बड़ी बात थी। हालांकि उसको खतरा भी था कि वो जो जो इस वक्त आजकल वो बयान दे रहा था, या वीलॉग कर रहा था, तो लेकिन उसने कई लोगों के मशवरे के बावजूद उसने वीज़ा ना लगाया, उसको कीनिया में जाना पड़ा, और फिर ये हादसा हुआ। अब पहले पहले तो यहाँ की प्रेस, हमारे मुल्क की प्रेस ने उसको कवर अप करने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कीनिया की अपनी जो मीडिया है, उसने बहुत क्वेश्चन रेज कर दिए हैं इसके सिलसिले में, कि वो 7 8 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप उसकी गाड़ी का देखें, नंबर देखें, डिफरेंस देखें, फिर किस जैसे उसकी गाड़ी के ऊपर बुछाड़ की गई है, जैसे एम्बुश किया गया है, तो उसको, वो बच्चे को बचाने वाली तो बात नहीं लगती। ठीक है, अगर आपने बच्चे को रिट्रीव करना था तो फिर इस तरह उसके ऊपर किया जाता है। और फिर ये देखें, और खास उस सीट की तरफ ज्यादा फायर है जिधर वो बैठा हुआ था। अब क्या इसकी, अब जो गवर्नमेंट ने इसके बाद ये एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन तश्कील दिया है, जिसमें आईबी और एफआईए के और तीसरा आईएसआई का नुमाइंदे होंगे। लेकिन इससे लोग कैसे सेटिस्फाई होंगे? मेरा सवाल है तो जो लोगों की डिमांड है, जुडिशियल इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर एक कमीशन बनाएं और इन्वेस्टिगेट करें।
वो कोरिया के लोग भी, पुलिस हमारे से भी 10 गज आगे है, तो वो क्या अब अफ्रीका, कीनिया अफ्रीका की मैं बात कर रहा कीनिया, हूँ, कीनिया की बिल्कुल। पुलिस हमारे से भी आगे, कई हाथ आगे है। तो बात तो ये है। अब बात यह है कि आपने कह दिया कि लोग कैसे सेटिस्फाई होंगे कमीशन से। रिपोर्टें आ जाती हैं पाकिस्तान में जो सरेआम जो कत्ल हुए, मॉडल टाउन में 14 कत्ल हो गए, उसकी उस पर सजा नहीं हुई, तो ये कीनिया में क्या होगा? मतलब इससे लोग क्या निकलेगा? पाकिस्तान में आज तक क्या निकला है जो इससे, इस अब कमीशन से इसमें निकल जाए? इसमें एक ये है कि क्योंकि पुलिस ने ये किया है, पुलिस की कस्टडी में जैसे कहा जा रहा है कि उसके लैपटॉप भी होगा, ये सारी चीजें, उसका मोबाइल भी होगा, उस सिलसिले में काफी चीजें पता लगनी चाहिए। हाँ, अगर गवर्नमेंट हाँ उसको डिलीट ही ना कर दे, उसे अपने मन माने चीजें निकाल कर दे, वो और बात है। तो लेकिन अगर इस चीज से, उसके मोबाइल से, उसके लैपटॉप से भी काफी चीजें का पता चलेगा, वो किस हालात में गया था, क्यों गया था और कैसे उसके साथ हुआ। तो कल साहब कि कमीशन ठीक है बनाएगा, कीनिया में जो होगा वो हुआ, लेकिन इस चीज का कौन जवाब देगा कि पाकिस्तान में ऐसे हुबुल वतन का क्योंकि हर कोई उसकी इख्तलाफ कर सकता है, या उससे उसका सपोर्टर हो सकता था शशीर का, या उससे इख्तलाफ कर सकता था, लेकिन उसकी हुब्बुल वतनी पे किसी ने शक नहीं किया। ऐसा हुब्बुल वतन को शख्स को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, और फिर दुबई से भी छोड़ना पड़ा, और उसको दुनिया उस पर तंग की गई, उसका हिसाब कौन देगा? बड़ा दर्दनाक सवाल है। अब ये देखो, ये हकीकत भी है कि उसको वो उस दुबई में रहने नहीं दिया, ठीक है। और किन लोगों ने किया, ये भी देखना चाहिए, किस गवर्नमेंट के किस सेक्शन ने गवर्नमेंट ऑफ द यूएई के पर प्रेशर डाला कि इसको निकाला जाए। और फिर दूसरा, ये जो अभी मरियम ने एक ट्वीट की है, वो भी एक कितना दर्दनाक, मतलब कैसे अफसोसनाक कैसे? उसने बयान दिया है। उस पे भी अब ये लगता है कि हमारे एहसासात जो है, वो जो हमारी रवायत है हमारी सोसाइटी के, वो खत्म होते जा रहे हैं। जी कह सब, लेकिन बहरहाल कह सब पूरी पाकिस्तान में तो बहुत शोक का आलम है ये तो लीडरशिप, और ये लगता है इससे ये पता चलता है लीडर्स कितने बेपरवाह हैं, उनकी ये मेंटेलिटी क्या है। बहरहाल हम इससे आगे जाएंगे, इससे पहले मैं एक से एक बात करूंगा। मैंने एक उस श्रीलंकन वजह से मैं रिपोर्टर ये थे। एक और चीज भी जी कहना चाहता हूँ कि खासकर देखें ना, यूएसए ने और बहुत जल्दी उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी। ये भी एक सोचने वाली बात है, काफी बड़ी लंबी सोच में। उसमें मैं देख रहा था लाइव, उसके में से उसने सवाल किया, एआरवाई के नुमाइंदे ने 2 सवाल किए, फिर उसका लंबा चौड़ा उसने जवाब दिया। तो मैं ये भी अपने, ये सोचने वाली बात है कि इन्होंने वीजा तो उसको दिया नहीं, ठीक है, और अभी वो बड़ी हमदर्दियां कर रही हैं। तो ये मैं तो समझता ये हमारे मुल्क और प्लस आलमी एस्टेब्लिशमेंट, ये सारे इनका कोई भी रोल जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक 2009 में एक श्रीलंकन रिपोर्टर थे जिन्होंने अपनी मौत, अपना मर्डर प्रिडिक्ट कर दिया था। उसने लिखा था, मैं जानता हूँ मैं कत्ल हो जाऊंगा, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मजम्मत करोगे, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इंक्वायरी करोगे, मैं ये भी जानता हूँ कि कोई पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम जानते हो पहले ही कि कत्ल कौन करेगा। तो बड़ा ये बड़ी अफसोस वाली बात है। तो हम इससे आगे चलते हैं वो तो मगर। हमारी हिस्ट्री भी यही बताती है ना, आज तक लियाकत अली का कोई पता चला, बेनजीर का कुछ नहीं पता चला, उसके भाइयों का नहीं पता, मुर्तजा के भुट्टो वगैरह के आज तक क्या पता चला, किसने जी मारा, क्या जी किया। बिल्कुल करण साहब। उसके बाद खान साहब, इमरान खान साहब की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आई शरीफ के बारे में। उसके फौरन एक दिन बाद ही उन्होंने लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर दिया। बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे। 28 मार्च, आज से सिर्फ 2 दिन बाद, बड़े शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। आपके ख्याल में अब क्यों, कि कैसे अनाउंस हो गया? पहले से स्केड्यूल था ये, या अब आखिरी 1-2 दिन में इवेंट्स हुए, शरीफ का कत्ल हुआ, उसके बाद ये चेंज किया गया, लोगों में गुस्सा है इस वजह से किया जा रहा है? क्यों अब एकदम, अब आज 28 अक्टूबर क्यों? देखिए, इमरान खान ने खुद कहा था कि हमारी बैकडोर चैनल्स चल रही हैं, बातचीत हो रही है, गवर्नमेंट ने भी तो थोड़ा सा इसके ऊपर माना ही थी कि वो हो रही है, हर तरह से बात हो रही। जाहिर है अब वो उसको दीवार के साथ ही लगाया जा रहा था, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा था, और कोई उसका रिजल्ट तो आ नहीं रहा था। अब देखें तो वो उसने आखिरकार ये उसने देख लिया कि ये इससे कुछ नहीं होने वाला। तो हकीकतन उसके सपोर्टर तो बहुत पहले ही कहते थे, लेकिन मेरा ख्याल इमरान खान क्योंकि बड़ा जमहूरियत पसंद इंसान है, वो चाहता था कि आखिरी वक्त तक मैं ट्राई करूं कि ऐसे हालात ना हो, मुल्क को नुकसान ना हो। मुल्क की इकॉनमी पहले ही बहुत हालात ख़राब हैं उसके, तो ये अवॉइड किया जाए या लंबा किया जाए, ना उस हालत पर जाना जाए, ऐलान कर दिया जाए।
और दुनिया भर में यही होता है, जब मसला हल नहीं होता, खासकर जमहूरी मुल्कों में, तो हमेशा इलेक्शन ही की तरफ जाया जाता है। ये हमारा वाहिद मुल्क है कि कहता है कि नहीं इलेक्शन नहीं होंगे, हैं, और ये भी जानते हुए कि जो हालात हैं उनके वो उससे रिकवर नहीं कर सकते, तो उनको एक नया मैंडेट चाहिए। तो अब इमरान खान ने ये किया है, उम्मीद है कि वो एक बहुत कामयाब होगा, क्योंकि जिस तरह उनके जुलूसों में लोग आते रहे तो इसमें ये भी आएंगे। वैसे तो मैं सुन रहा था नहीं से ये सेठी साहब का प्रोग्राम कि उसमें कह रहा था कि वो 1500 के करीब बंदे होंगे, क्या हो, एक प्रोपोगंडा किया जाता है, जो हमेशा झूठ बोलने वाले लोग हैं तो वो लाखों को 100 में ही गिनते हैं। तो अभी भी वो ऐसे ही प्रोपोगंडा कर रहे हैं। लेकिन मीडिया पे अभी ये है कि हर बंदा जो है ना, जो लोग जो जितने भी हैं सहाफ़ी, वो इस वक्त अरशद नसीर शरीफ की तदफीन के लिए सारे लोग मशरूफ हैं। तो आप देखेंगे इस वक्त नहीं हो रहा, जब उसके बाद होगा तो देखें हालात कैसे सोशल मीडिया पे तो आते हैं, क्योंकि उन्होंने एवरीबॉडी इज बिजी ऑन दिस थिंग। तो वो अब जुमेरात की दोपहर 2 बजे फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में उन्हें जनाजा करना है, तो इसका मतलब कल जुमेरात का पूरा दिन तो चला गया और जुमे वाले दिन लॉन्ग मार्च है। तो आपके ख्याल में ये सक्सेसफुल लोग निकलेंगे, सक्सेसफुल होगी? क्योंकि लोगों में शायद गुस्सा तो शायद बढ़ ही गया हो। नहीं, गुस्सा तो बढ़ गया हुआ है, हालात भी बहुत खराब होते जा रहे हैं, और इमरान खान ने लोगों को मेंटली बहुत देर से तैयार किया हुआ है कि जब कहूंगा तो आप आएंगे, वादे लिए हुए हैं। तो मेरी उम्मीद है कि वो फौरन निकलेंगे। और ये जो है ना, आप देखें ये जुलूस जो है ना, जो अगला टेल जो है ना गुजरांवाले होगी और लाहौर से अभी जो है ना वो चल रहा होगा, ये इतना लंबा जुलूस होगा, इतना बड़ी खलकत होगी कि ये जो ना उसकी ये चलता जाएगा और लाहौर से लोग निकलते जाएंगे। गवर्नमेंट तो मेरा ख्याल है फिर उसको बाय फोर्स हैंडल करने की कोशिश करेगी। ये तो हालात खराब अब और देखे ना फोर्स क्या है कि अब तो सिर्फ यही देखने वाला है कि परवेज लाई जो है वो कोई उसको किसी इशारे पे तो नहीं कुछ ऐसे कर लेता, लेकिन मैं उम्मीद नहीं है कि वो ऐसी हरकत होगी, क्योंकि अभी इनकी गवर्नमेंट तो कोलिशन गवर्नमेंट है, वजीर आला तो इनकी पार्टी का नहीं है। और वैसे तो वो भी आपको पता है इशारे किनारे करता रहता है। तो बिल्कुल। लेकिन उम्मीद है कि इस सिलसिले में वो इस हद तक नहीं जाएंगे कि इसको वो कोई नुकसान पहुंचे। तो ये जब लॉन्ग मार्च गुजरांवाले तक तो पहुंचने दें, हुँ। ठीक है, उसके बाद ये देखा जाए कि क्या हाल हाल होता है, ठीक है। मेरा अपनी प्रोडिक्शन है कि गुजरांवाले से लेकर लाहौर तक जुलूस एक ही पूरी सड़क पे जुलूस ही जुलूस होगा, तो कल साहब उनके आपके क्योंकि ख्याल में छोटे डिमांड शहर है कौन वहां से भी लोग ज्वाइन कर रहे होंगे, लाहौर की इतनी मखलूक है वो निकल रही होगी, तो ये अनएंडिंग फीचर होगा। फिर जब गुजरात वाले से गुजरात तक जाएंगे तो वो भी पूरी सड़क गुजरात तक यही लोगों का एक जम्बे गफीर होगा कि जो कि ये इनके साथ चल रहा होगा। अगले अगले वीडियो में बात करेंगे कि आगे जैसे हम करीब आता है तदफीन के बाद लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च के करीब जैसे आते हैं तो लॉन्ग मार्च प्रेडिक्शन लोगों में क्या हालात हैं, बाकी पार्टीज और पीडीएम क्या करेगी, एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके देखिए अलावा वो हम इमरान खान ने तो इसका कोई टाइम जो है ना, नो टाइम फ्रेम उसने कहा है कि मतलब ये कितनी देर चलेगा, जो उधर जाके खत्म हो जाएगा या उधर आके क्या होगा, इसलिए वो इसको बड़ा अल्टीमेट किधर तक जाएगा क्या कुछ नहीं पता, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। ताश के लेकिन पत्ते बड़े सीने के साथ लगाए हुए हैं, तो हम इसके ऊपर वीलॉग और करेंगे। हम जैसे पता चलेगा इस शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब पहुँचे हुए हैं, उसके बारे में भी वीलॉग करेंगे हम। तो बहरहाल फ़िलहाल के लिए इजाज़त दें करण साहब, थैंक यू वेरी मच आपका आपके वक़्त का। दोबारा मिलते हैं अगली दफ़ा। थैंक यू। ओके, थैंक यू।